ये तीसरा क्वेश्चन आपका था दिया हुआ कि लड़का और लड़की का रेशियो दिया हुआ है, बॉयज इज टू गर्ल्स दिया हुआ है 5:7। आपसे बोला कि 24 लड़कों के आने से 24 बॉयज ज्वाइन करता है, तो आप बोले यहाँ पर कि बॉय इज टू गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब आप समझ रहे हैं, पलट जाएगा। पहले था 5:7, अब हो जाएगा 7:5। ये क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि लड़कों की संख्या को 5x, बॉय बराबर बोलिएगा 5x, गर्ल्स बराबर बोलिएगा 7x। गर्ल्स बराबर 7x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलिएगा, लड़कों की संख्या में 24 जोड़ेंगे, 5x में 24 जोड़ेंगे, लड़की का संख्या है 7x, ये बराबर हो जाएगा 7/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, इसको लिखिएगा 25x प्लस 120 बराबर बोलेंगे 49x। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब 49x माइनस 25x का मान लिखेंगे 120। अब क्या करिएगा, तो अब करिएगा घटाएंगे, लिखिएगा 24x बराबर 120। यहीं से आप बोल दीजिएगा कि x का मान पकड़ के आया 5। x का मान आया 5, बोलिएगा लड़कों की संख्या कितनी, तो बोलिएगा 5x का मतलब है 25, लड़कियों की संख्या कितनी, तो भाई 7x का मतलब है 35। शुरुआत में लड़का था 25, लड़की था 35, 24 लड़का के आने के बाद ये हो जाएगा 49, ये रह जाएगा 25 का 25, सॉरी 35 का 35 ही। बॉयज बढ़ेगा आपका, बॉयज आपका बढ़ के आएगा कितना, 25 में 24 जोड़िएगा 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और लड़की का संख्या रह जाएगा आपका यही 35। तो 49 और 35 का रेशियो पकड़िएगा, 7 से काटिएगा, ये 7 और 5 रह जाएगा। तो वही आपका प्रॉपर आंसर है। तो आपसे पूछा कि लड़कियों की संख्या बताइए, लड़की कितना है क्लास में, तो लड़की का संख्या 35 दिया हुआ। कुछ बात समझ में आया? यस सर। सबका क्लियर है ना रे भाई? यस सर। चलिए मिटा दे रहे हैं। तो अब क्वेश्चन बनाना कैसे उस चीज को समझिए। ये एक्स एक्स छोड़िएगा, एक्स पर डिटेल्स पहले कंसेप्ट बना लेना है। कंसेप्ट बन गया है, अब छोड़ेंगे एक्स को। अब क्या काम करिएगा उसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में आपसे लड़का और लड़की का रेशियो दे दिया है 5:7। 24 बॉयज के ज्वाइन करने के बाद बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो 7:5 दिया हुआ। अब जरा हमको बताइए कि किसका संख्या बढ़ेगा। लड़कों 24 लड़कों के जुड़ने से लड़कों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। ये बात तो समझ में आ रहा है ना भाई? यस सर। लड़की का संख्या में तो कोई बढ़ोतरी घटोतरी नहीं होगी। लड़का लड़की का संख्या में ना बढ़ेगा ना घटेगा। अभी सोचिए कि अभी आप क्लास में, मान लीजिए यहाँ पर ऐसा सोचिए कि लड़कों की संख्या यहाँ पर अगर 5 है, लड़कियों की संख्या अगर 7 है, अभी 12 आदमी आप क्लास कर रहे हैं, ऐसा सोचिए। इस 12 आदमी के ग्रुप में हम बोले कि कल से 2 लड़का और ज्वाइन कर लिया है, 2 लड़का और ज्वाइन कर लिया, तो संख्या किसका बढ़ेगा बताइए? बॉयज का। कितना हो जाएगा? सर 9। लड़की में जोड़ दिया लड़का रे। 7। गुस्सा गुस्सा के नहीं पढ़ना है। लड़का है 5 गो, 2 लड़का और आएगा तो 7 हो जाएगा। लड़की का संख्या कितना हो जाएगा? 7 ही रहेगा। 7 ही रहेगा। ये तो क्लियर है ना भाई? यस। जब लड़का का संख्या है 5, लड़की का संख्या 7, 2 लड़का ज्वाइन किया, मतलब लड़का लड़की का रेशियो बराबर 1:1। लड़का भी 7, लड़की भी 7। अगर हम बोलते कि 2 गर्ल्स ज्वाइन करेगी, तो आप बोलिएगा कि लड़का का संख्या 5 रहेगा, लड़की का संख्या 9 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रहा है? जिसका संख्या बढ़ेगा उसको हटा देंगे, जिसका संख्या बढ़ेगा केवल जिस, अब इसमें आप बोले कि 24 लड़का को ज्वाइन करवाएंगे, तो भाई संख्या किसका, लड़का का बढ़ेगा, लड़की तो कांस्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग सोचते हैं अगर कि रेशियो के हिसाब से क्या कहानी, तो आप बोलिएगा कि रेशियो में लड़का 5 है, लड़की 7 है, 24 लड़का के आने से, तो जो रेशियो है दिया हुआ हमारा 7:5, तो भाई लड़की का संख्या तो बराबर होना चाहिए। रेशियो के हिसाब से बोले कि भाई लड़का 5 है, अब बढ़ के 7 हो गया, तो लड़का का संख्या तो बढ़ना भी चाहिए ना भाई। लड़का पहले 5 रेशियो में, अब हो गया 7 रेशियो, तो भाई 24 लड़का के आने से बात तो ठीक है। लेकिन लड़की का संख्या पहले 7 रेशियो दिया हुआ, अब दे दिया है 5 रेशियो, तो लड़की का संख्या तो कम नहीं ना होगा भाई। ये बात समझ में आया? यस सर। लड़का का संख्या बढ़ेगा, लड़की का संख्या नहीं बढ़ेगा। तो लड़की का संख्या तो घटा हुआ दिख रहा है हमको, लड़की की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
लेकिन क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि लड़की का संख्या कम हो गया। ऐसा कभी संभव है कि लड़का के आने से लड़की का संख्या कम हो जाएगा? जब लड़का का संख्या 5 दिया हुआ, लड़की का संख्या जब आप बोल दिए 7, आपको हम बोल दिए कि 2 लड़का क्लास ज्वाइन किया, तो आप क्या बोलेंगे कि लड़का का संख्या सर 7 है, लड़की का संख्या तो 7 का तो 7 रह जाएगा। ऐसा तो नहीं कि 2 लड़का आ गया तो 2 लड़की भाग जाएगी यहाँ से, ऐसा तो नहीं दिया हुआ। कुछ बात समझ में आया? यस सर। यस। तो इस रेशियो के हिसाब से क्वेश्चन में तो क्या दिख रहा है हमको? क्वेश्चन में दिख रहा है कि भाई लड़का के आने से लड़की का संख्या कम हो गया। तो ऐसा थोड़े होता है, समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं होता है। लड़का का संख्या में बढ़ोतरी, 24 लड़का ज्वाइन किया तो लड़का के संख्या में परिवर्तन होगा, लड़का का संख्या बढ़ेगा, लेकिन लड़की का संख्या तो चाहिए कांस्टेंट। लड़की जितना है पहले उतना ही बाद में। लड़की पहले 7 है तो बाद में भी 7 ही होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? इसके लिए क्या करेंगे, लड़की का संख्या को बराबर करना पड़ेगा, लड़की के संख्या को बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो रेशियो में आप जाने थे कि रेशियो के हर एक टर्म में सेम नंबर से गुना या भाग करे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 7 दिया हुआ, यहाँ पर 5 दिया हुआ, इक्वल करने के लिए आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब इस रेशियो में 5:7 में आप 5 से गुना कर दीजिए, और इस रेशियो में 7:5 में आप 7 से गुना कर दीजिए। 5 से गुना करिएगा तो 25:7 × 35 हो जाएगा। यहाँ पर 7 7 49:7 × 35 बोलिएगा। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लड़का का संख्या में बढ़ोतरी दिख रहा है, लड़की का संख्या हमारा कांस्टेंट हो गया। यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 35 रेशियो के हिसाब से। अब सोचिएगा सर यहाँ तो 7 था भाई, 25 और 35 है ना, 5 से काटो ना, 50 25, 5 7 35, वही तुम्हारा 5:7। 49 35 है, 7 से काटो, 7 7 49, 7 5 35, 7:5 वही है। हम लोग क्या कर दिए, केवल इसको पलट लिए कि क्वेश्चन में जैसा बोला उस हिसाब से हमारा कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो क्वेश्चन में क्या बोला था आपने को, क्वेश्चन में बोला था कि लड़का का संख्या में केवल बढ़ोतरी हुआ है। तो लड़का का संख्या देखें कि 25 से 49 हो गया, लड़की में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हमको यहाँ पर जब परिवर्तन नहीं होना चाहिए तो इक्वल तो दिख नहीं रहा था, यहाँ पर 7 और 5 अलग अलग दिया हुआ था। तो इसको पहले इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कहानी कि इसका 7 से इसमें गुना कर देंगे और इसका 5 इसके साथ में गुना कर देंगे। तो एक टर्म में चूंकि गुना होता नहीं है, गुना होता है दोनों टर्म में, तो दोनों टर्म में गुना किए। 5 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 35, 7 से गुना करेंगे 49, 7 से करेंगे 35। अब ये लड़की का संख्या हो गया बराबर, लड़का के संख्या में बढ़ोतरी। तो रेशियो के हिसाब से कितना, 25 बढ़ के 49 हो गया, बोलिएगा 24 रेशियो का अंतर। 24 रेशियो का मान कितना, बोलिएगा 24 के बराबर। एक रेशियो का मान कितना, 1 के बराबर। तो लड़की कितना है, 35 रेशियो। इसीलिए गर्ल्स बराबर बोलिएगा 35 रेशियो, इसका मान कितना, तो बोलिएगा 35 आंसर। बस यही कहानी था। ऑप्शन नंबर बी। कुछ बात समझ में आया? 24 कहाँ से आया? 24 आपका इसमें ये बन के आया कि 25 रेशियो के हिसाब से 25 और यहाँ पर दिया है 49। तो ये रेशियो में कितने का अंतर, 24 का। 24 रेशियो में, रेशियो के हिसाब से 24 दिख रहा है तो 24 रेशियो, और न्यूमेरिकल वैल्यू कितना, तो आप बोलेगी 24 लड़का ज्वाइन करता है, 24 मोर बॉयज इंटर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 24 दिया हुआ है और रेशियो में भी 24 था, तो 24 रेशियो का मान 24, तो एक का मान 1। कुछ बात समझ में आया? यस सर। यस सर। रेशियो के हिसाब से आसान बनेगा, पहला कहानी x पर बनाइएगा, x पर बन जाएगा, उसके बाद फिर रेशियो पर तोड़िएगा। बाद में रेशियो ही समझना है आपको, आसान हो जाएगा रेशियो पर ही बनाना, x पर नहीं बनाइएगा। लेकिन जब तक कंसेप्ट नहीं बनता है तब तक x पर बना के पहले क्वेश्चन का आंसर निकालिए, समझ में आ जाए फिर वापस जाइएगा। ये क्वेश्चन सबको उतार लीजिएगा बाद में, ठीक है? यस सर। सारा क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, बाद में क्लास के बाद रुक के सारा क्वेश्चन नोट करिएगा। अभी क्वेश्चन बढ़ाइए आगे। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया हुआ है कि ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1
On adding 4 liters of milk, the ratio becomes 5:1. How much milk did it originally contain? दूध और पानी का मिश्रण में 4:1। सोचिए कि किसी मिश्रण में दूध और पानी 4:1 के अनुपात में है। ऑन एडिंग 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, 4 लीटर दूध मिलाने से यह अनुपात 5:1 हो जाता है। हाउ मच मिल्क डिड इट ओरिजिनली कंटेन? शुरुआत में दूध कितना था? बस यही पूछा गया है। कितना होगा? 50. कैसे रे? हमको पिछला क्वेश्चन का आंसर याद है। अच्छा, पिछला बार जो बनाया था तब का याद है? उसका आंसर से हमको याद है। अच्छा चलो ठीक है, ट्राई करो एक्स पर बनाओ पहले, उसके बाद काम करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका था कि मिल्क इज टू वाटर का रेशियो दिया हुआ है 4:1। आप बोले कि 4 लीटर मिल्क अगर ऐड करते हैं तो मिल्क इज टू वाटर का रेशियो हो जाएगा 5:1। यही क्वेश्चन में था। आज से कहा कि हाउ मच मिल्क डिड इट ओरिजिनली कंटेन? शुरुआत में मिल्क कितना था ये पूछा। मिल्क ओरिजिनल में कितना था, शुरुआत में कितना मिल्क था, आपसे ये पूछा गया है बस। तो क्वेश्चन में ध्यान से समझने का क्या था, यहाँ पर सोचिए कि आपसे क्या बोला गया, जब रेशियो में रहेगा ना, जितना रेशियो है सब में एक्स एक्स लगा के बोलिए। ये मिल्क दिया हुआ है, 4 में एक्स लगा दीजिए, 4x बताइएगा। वाटर दिया हुआ 1 है, 1 में एक्स लगाइएगा, तो 1 में एक्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो केवल एक्स बताइएगा। वाटर को बोलिएगा यहाँ पर एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आप तन्वी यहीं पर हमको जुड़वा दिए थे 4, वो लास्ट में आप लिखवाए हैं, तो बस ध्यान से उसको बोलना है। क्वेश्चन में क्या बोला कि ऑन एडिंग 4 लीटर्स ऑफ मिल्क द रेशियो बिकम्स 5:1। मतलब मिल्क में 4 लीटर जोड़ देते हैं तो 4x + 4 हो जाएगा मिल्क का, और वाटर का कितना, तो x। अब आप बोले 5:1 मतलब 5/1, तो आप वहां पर वाटर बाई मिल्क कर दिए तो 1/5। बहुत बढ़िया किए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लिखवाए थे वहां तक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 4x + 4 का मान 5x, हड़बड़ा के 9x नहीं बोल देना है। ये 5x - 4x का मान 4 होता है, तो x का मान 4 बन के आएगा। x का मान 4 बन के आया, तो आपको क्या समझ में आया कि इसीलिए मिल्क बराबर जो 4x लिखा हुआ था ना, 4 × 4 = 16। खुल के बताइए 16 लीटर। मिल्क आपका कितना, 16 लीटर है बस। वाटर कितना है, तो वाटर आपका x, x का मतलब 4 लीटर। समझ गए तन्वी? यही यस कहानी सर। था। सिमरन आपको भी समझ में आ गया होगा, तो आंसर क्या होगा, 16 लीटर। विकास भाई सही बताया था। अब सोचिए, अब क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। पहले मान लीजिए मिल्क अपना है 16 लीटर, वाटर दिया है 4 लीटर। क्वेश्चन में दिया कि 4 लीटर मिल्क और जोड़िए। जब हम 4 जोड़ देंगे तो 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 लीटर हो जाएगा, और वाटर तो हमारा 4 ही रहेगा। अब इसको काटिएगा अगर कि मिल्क बाई वाटर कितना, तो 20/4 करेंगे तो 4 × 5 = 20 बोलिएगा। नीचे तो कुछ नहीं, 1 है। यही ना 5:1 दिया हुआ था क्वेश्चन में, कि 4 लीटर जोड़ेंगे तो 5:1, मतलब सही आया आंसर हमारा 16 लीटर। समझ में आ गया होगा? एक्स के हिसाब से बनाने में कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी। नो सर। क्लियर है ना आंसर 16 लीटर? हाँ। यस सर। मिटा दें? यस सर। ठीक है भाई, समझो। अब जरा हमको बताओ कि तुमसे पूछा कि मिल्क ओरिजिनली कितना था। तुमसे पूछा कि ओरिजिनली मिल्क कितना था। रेशियो दिया हुआ 4:1 का, 4:1। 4 लीटर मिल्क मिलाने से रेशियो 5:1 हो जाएगा। आप जरा सोचिए कि मिक्सचर में मिल्क और वाटर का दिया हुआ है, दूध और पानी है दिया हुआ, उसमें से जब आप केवल कुछ मिल्क मिला देते हैं तो क्वांटिटी किसका बढ़ेगा, मिल्क का कि वाटर का? मिल्क का। मिल्क का। हमको देखना है तो वाटर चाहिए कांस्टेंट, चेंज आएगा मिल्क में, वाटर होना चाहिए कांस्टेंट। वाटर यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 दिया हुआ, तो वाटर तो कांस्टेंट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दिमाग तो लगाने का नहीं है। कुछ बात समझ में आया? अगर यहाँ पर 1 दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 1 दिया हुआ वाटर, और यहाँ पर 1 की जगह पे मान लीजिए 4 दे देता, समझ गया ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई वाटर तो चेंज हो गया रे, तो वाटर तो चेंज होगा नहीं। अब इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर 4 है ना, तो इसको गुना कर लेते हैं हम लोग। किसमें? 4:1 में बोलते 4 से गुना करिए पहले, तब यहाँ पर बोलते 16:4, और इसको बोलते इस 1 से गुना करेंगे तो 5:4 ही रहता।
तो बोलते कि वाटर हमारा कांस्टेंट है। कंसेप्ट यही ध्यान रखना है कि मात्रा जिसका घटेगा बढ़ेगा उसको केवल चेक करेंगे, लेकिन जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया उसमें उसको केवल देख लेना है। तो इसमें हमको बोला कि मिल्क केवल बढ़ाना है, तो मिल्क बढ़ेगा तो मिल्क का क्वांटिटी बढ़ना चाहिए, वाटर होना चाहिए कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में या तो कांस्टेंट दिया होगा, चाहे कांस्टेंट करना होगा, आपको कांस्टेंट बनाना होगा, इस बात का ध्यान रहे। तो क्वेश्चन में तो 1 और 1 दिया ही हुआ है, तो हमको कुछ नहीं करना है। ये बात समझ में आया? यस सर। मिल्क में कितना बढ़ोतरी दिखा रहा है बताइए? रेशियो के हिसाब से कितना बढ़ता है मिल्क में? 1 1। रेशियो। मिल्क पहले 4 रेशियो है, अब दिख रहा है 5 रेशियो, तो कितना बढ़ा हुआ दिखता है मिल्क बताइए? सर 1 रेशियो। केवल 1 रेशियो बढ़ा हुआ दिख रहा है। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बोलिएगा कि 1 रेशियो बढ़ता हुआ दिखा, जिसका मान 4 लीटर के बराबर है। 1 रेशियो का मान कितना? 4 लीटर के बराबर। हमसे पूछा ओरिजिनल बताइए मिल्क कितना था, तो मिल्क तो अपना दिख रहा है 4 लीटर रेशियो यहाँ पर, यही ना बोलिएगा। मिल्क कितना बोलिएगा? 4 रेशियो। 4 रेशियो का मान कितना? 1 रेशियो का मान 4, तो 4 रेशियो का मान 4 गुना 4 बराबर 16 लीटर। बात समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो ठीक है भाई, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इन 40 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:1। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 2:1। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 लीटर मिक्सचर दिया हुआ है आपसे। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि 40 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें रेशियो दिया हुआ है मिल्क इज टू वाटर का 3:1। आपसे पूछा कि कितना पानी मिलाइएगा कि रेशियो हो जाएगा मिल्क और वाटर का 2:1। डिटेल्स तोड़ के बनाइएगा एक बार, पहले एक्स पर बनाइए। 40 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, सोचिए रेशियो दिया है 3:1, तो 40 लीटर को बांटिएगा 3:1 के हिसाब से। 40 लीटर को बांटिएगा 3:1 के हिसाब से। क्या लिखिएगा? मिल्क बराबर क्या लिखिएगा यहाँ पर? सोचिए कि 3 बटा दोनों का सम 4 × 40। एक कहानी तो ये करिएगा, तो यहाँ से 30 लीटर बन के आएगा। वाटर कितना? तो बोलिएगा 1/4 × 40 बराबर 10 लीटर। एक तो ऐसे बांटिएगा, नहीं तो लिखिएगा 4 रेशियो का मान 40, 1 रेशियो का मान 10, 3 का मान 30, 1 का मान 10, यहाँ से बन जाएगा। और उसके बाद कितना पानी मिलाएंगे? तो x लीटर पानी मिलाएंगे, तो लिखिएगा 10 में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, मिल्क में, पानी में परिवर्तन होगा। तो 30/10 प्लस x बराबर लिखिएगा 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर देगा। एक बार अपना मन से आप करके देखिए, पहले अपना मन से करके देखिए, जो समझ में आपको आ रहा है वैसे ही करिए, नहीं बुझाएगा कोई बात नहीं, कुछ कुछ करके देखिए। आप जल्दी बताइए, 5 मिनट में कट जाएगा। 5 मिनट के बाद कट जाएगा तो क्लास खत्म हो जाएगा। ये लास्ट ही क्वेश्चन है, सोचिए आज का। देखो भाई, क्या क्वेश्चन में करेंगे ना, टोटल मिक्सचर दिया हुआ है, नहीं बुझाएगा तो बताइएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर से हम बोल दें एक बार। क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ कि 40 लीटर मिक्सचर है, मतलब 40 लीटर में बोला कि मिल्क इज टू वाटर का रेशियो दिया हुआ है कितना? 3:1। इसका मतलब 3 और 1 4 बताइएगा ना यहाँ पे, कि 4 रेशियो का मान अगर दे रखा है 40 लीटर के बराबर, तो 1 रेशियो का मान बन के आएगा 10 लीटर के बराबर। 4 रेशियो का मान 40, 1 लीटर, 1 रेशियो का मान 10, 3 रेशियो का मान बोलिएगा 30 लीटर, 1 रेशियो का मान बोलिएगा 10 लीटर। यहाँ तक तो ठीक है, मतलब मिल्क हो जाएगा 30 लीटर, वाटर बोल दीजिएगा 10 लीटर। यहाँ तक तो क्लियर था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आप क्या बोल रहे थे कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर, पानी कितना मिलाएंगे, सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 2/1। कितना पानी मिलाएंगे? तो मिल्क में तो कोई परिवर्तन नहीं, मिल्क तो 30 था, 30 रहेगा। पानी अपना 10 लीटर है, 10 में कितना मिलाएंगे? तो x लीटर पानी मिलाएंगे, तो रेशियो 2/1 होना चाहिए। बस इसी को सॉल्व करिएगा, तो क्या लिखिएगा? 2 से गुना करिएगा, 20 + 2x का मान 30 के बराबर, यही से लिखिएगा 2x का मान
30 माइनस 20, 30 माइनस 20 बराबर लिखिएगा 10 के बराबर 2x का मान, 2x का मान लिखिएगा 10 के बराबर, तो x का मान हो जाएगा 5 के बराबर भाई, x का मान हो जाएगा 5 के बराबर। इसका मतलब क्या कहानी बन के आएगा, x का मान हो जाएगा 5 के बराबर। तो आपसे पूछा है यहाँ पे हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी मिलाएंगे, तो x लीटर पानी मिलाए थे, तो बस यही आप आंसर पकड़ा दीजिए, यही आप 5 लीटर आंसर पकड़ा दीजिएगा। चेक कैसे करेंगे सोचिए, तो शुरुआत में मिल्क अपना था 30 लीटर और वाटर था कितना 10 लीटर, तो टोटल 40 लीटर तो मिक्सचर बता ही रहे थे आप, चेक करने के लिए बढ़ते हैं आगे। अब आपसे बोला कितना पानी मिलाते हैं, तो पानी मिलाते हैं 5 लीटर हम लोग, तो मिल्क आपका कितना है, मिल्क तो आपका है 30 और वाटर था 10, 5 लीटर पानी मिला दीजिएगा तो 10 5 15 लीटर हो जाएगा। पूछेंगे मिल्क बटा वाटर क्या रेशियो है, मिल्क बोलिएगा 30, वाटर बोलिएगा 15, काटेंगे तो लिखिएगा 2/1, इसी को लिखेंगे 2:1, 2:1 तो दिया ही हुआ था, मतलब ठीक है 5 लीटर इसका आंसर होगा, नहीं है दिया हुआ नन ऑफ दीज लगा के छोड़ देंगे। कुछ बात समझ में आया? यस सर। तन्वी सिमरन को समझ में आया रे? चालीस को 3:1 में ऊपर तोड़ वाला आ के गया, ना, नीचे वाला नहीं पता। क्या हुआ? ये वाला आ गया, ऊपर की बताए थे, लेकिन नीचे वाला समझ में नहीं आया। ये वाला? हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद। अच्छा, इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है कि कितना पानी मिलाएंगे, तो पानी x लीटर मिलाएंगे, तो दूध अपना था 30 लीटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिल्क है 30 लीटर और वाटर था 10 लीटर, तो 10 लीटर रखे थे। फिर बोला कितना पानी मिलाएंगे, तो पानी अगर x लीटर मिलाते हैं तो 10 प्लस x बोल दिए, रेशियो बोला 2/1 करना, बस यही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 30/10 प्लस x का मान 2/1 करिएगा, यहीं से आंसर तोड़ दीजिएगा गुना भाग करके। एक बार करके देखिएगा इसको, ठीक है? ठीक है सर। वीडियो फिर से दोबारा देख लीजिएगा तब समझ में ज्यादा आएगा, दिक्कत पड़ेगा तो बताइएगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जल्दी में कट जाएगा, वैसे कटेगा तो फिर कोई बात नहीं है, देख लीजिएगा। मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 3:1। आपसे बोला कितना पानी मिलाएंगे, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, तो पानी मिलाएंगे, अगर कटेगा तो फिर जुड़ जाइएगा 2 मिनट के लिए। 2:1, 2:1 बोल रहे हैं, कितना पानी मिलाएंगे कि रेशियो हो जाएगा 2:1 का। तो वाटर बोला ऐड करने के लिए, तो वाटर ऐड करेंगे तो मिल्क तो होना चाहिए कांस्टेंट ना भाई, दिक्कत है तो बताइए। जब आपसे बोला कि Yes, sir. मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 है, कुल मिला के 40 लीटर मिक्सचर है, 3:1 का रेशियो में कितना पानी मिलाएंगे कि 2:1 हो जाए, तो भाई पानी मिलाएंगे तो मिल्क होना चाहिए कांस्टेंट, तो मिल्क तो कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, तो इसको इक्वल करिए,